मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो यहाँ पे जब किसी एक पावरफुल कंट्री के लीडर के द्वारा किसी दूसरे एक बड़ी कंट्री के लीडर को ये कहा जाता है कि जो तुम्हारा देश है वो हमारी वजह से जिंदा है, तो ये पूरे वर्ल्ड मीडिया में एक चिंता का विषय बन जाता है। जी हाँ, दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही थी और वहां पे जो है ट्रंप ने कुछ इस तरीके से थ्रेट करने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी है, आप कह लीजिए कनाडा को, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, जिसको कि आज पूरा का पूरा वर्ल्ड मीडिया इस टाइम पे बहुत ही कवर कर रहा है, बहुत जोर शोर में। और इस चीज से जो मिडिल पावर कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर तो नहीं है लेकिन मिडिल पावर वाली जो कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया हो गया, तो इनके लिए ये थोड़ा चिंता का कारण क्यों बन रहा है आज के टाइम पे। आप देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ने ये चीज नहीं कही है कि कनाडा लिव्स बिकॉज ऑफ यूएस। ट्रंप ने कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको डायरेक्टली पॉइंट आउट करके बोला कि जो कनाडा है वो यूएस की वजह से जिंदा है। तो ये जो बात हुई है ये सिर्फ ट्रंप ने शुरुआत नहीं करी, इसकी थोड़ी और भी पहले शुरुआत होती है। शुरुआत क्या होती है कि दावोस की मीटिंग में एक दिन पहले जो है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक बहुत ही सबल, शांतपूर्वक लेकिन बहुत ही खतरनाक स्पीच दे देते हैं। अब जब वो स्पीच देते हैं तो ट्रंप एकदम से इस पे चिड़चिड़ा जाते हैं। उसके बाद में ट्रंप का जो बयान आ रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप नहीं, इस बार का जो बयान है ट्रंप का वो सिर्फ ट्रंप का सोशल मीडिया का बयान नहीं है, वो ऐसी जगह पे बयान दे रहे होते हैं जहां पे पूरा का पूरा वर्ल्ड लीडर बैठे हुए होते हैं और उनके सामने वो बोल रहे होते हैं और सारी की सारी कंट्रीज के लोग सुन रहे होते हैं। तो इसका आखिरकार मतलब क्या निकल के आ रहा है? कोई एक कंट्री का लीडर इतना हद तक जा सकता है कि सारे कंट्री के वर्ल्ड लीडर्स को बैठा के उनके सामने जाकर के उनको जो है सुनाता है और एक तरीके की धमकी देता है। तो आप देखिए, जो पहले एक दिन पहले जो कनाडा के मार्क कॉर्नी हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने थोड़ी लंबी 30-40 मिनट की एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने एकदम से अमेरिका को ही इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करके बहुत सी सारी चीजें बोल दी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला, आज हम हर दिन याद दिलाए जाते हैं कि हम महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं। इनका कहने का मतलब था कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, जो कानून के हिसाब से जो ऑर्डर चल रहा था अभी तक दुनिया में इंटरनेशनली, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और अब हमें जो है, जो मिडिल पावर कंट्रीज हैं लाइक इंडिया हो गई, इन सबको मिल करके एक नया ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए। इस तरीके का उनका बयान था। आप देखो, हम जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आने वाली, मतलब जो रूल बेस्ड ऑर्डर था वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि एक अमेरिका था जो ये कहता था कि हम दुनिया को जो है एक शांतिपूर्ण पूरा वर्ल्ड बनाएंगे, और वो रूल बनाने की बात करता था, नियम बनाने की बात करता था। आप देखोगे यूएन से लेकर के हर जगह उसका काफी ज्यादा इंटरवेंशन रहता था। लेकिन आज वही अमेरिका है जो हर सारे के सारे कानून को, सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय जो लॉ है उनको एक तरफ से दरकिनार कर रहा है, उनको तोड़ रहा है। तो अब किस चीज पे भरोसा किया जाए? तो यहाँ पे इनका यही मैसेज था कि हम जानते हैं पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आने वाली है, हमें उसका शोक नहीं मनाना चाहिए। हम नॉस्टैल्जिया कोई रणनीति नहीं है कि मतलब आप पुरानी चीजों को याद करके कि एक समय था, बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, अब उसको लेकर के आप आज की रणनीति बनाओ, तो ये काम नहीं आएगा। क्योंकि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरे के पूरे तरीके से चेंज हो चुका है और जो शक्तिशाली कंट्रीज हैं, जो पावरफुल हैं, जो महाशक्तियां हैं, वो अपने आर्थिक तरीकों को अपना करके दूसरे देश को जो है कब्जे में करना चाहती हैं, कंट्रोल करना चाहती हैं। इस तरीके का इनका मैसेज था, जो कि डायरेक्ट सीधी सी बात है, ट्रंप को बुरा लगना ही था। और इन्होंने क्या कहा, लेकिन हमें विश्वास है कि इस टूटन से हम कुछ बड़ा बेहतर, मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण बना सकते हैं। यही मध्यम शक्तियों का काम है, हमारे पास दिखावा बंद करने की क्षमता है। तो इनका मतलब ये कहने का यही था कि जो यूएस है वो एक तरीके से दिखावा कर रहा है। और इन्होंने कहा कि जो ताकतवर वही करेगा जो वह कर सकता है, और कमजोर वही सहेगा जो उसे सहना पड़ेगा। आज के टाइम पे ये एक सोच फैलाई जा रही है, मतलब आप समझ ही सकते हो कि ट्रंप यही सोच फैला रहे हैं। आप देखोगे कि दुनिया में कि जो पावरफुल है उसका जो मन करेगा वो कर सकता है। और आप समझो, इससे इंडिया के लिए भी काफी खतरनाक मैसेज आ रहा है। ये भी हम जानेंगे आगे चल करके, पहले ये देखते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि ताकतवर के आगे झुकने से सुरक्षा मिल जाएगी। इनका कहना था कि कुछ लोग सोचते हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो कि आज के टाइम पे बोल नहीं रही हैं। ट्रंप बहुत सी चीजें करे, उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर में अटैक किया, वो सीरिया में जाके, ईरान में जाकर के, वो जगह जगह जाकर के ऐसे कांड करके आ गए हैं। लेकिन बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने कुछ इस पे बोला नहीं है। तो ये यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि जो कंट्रीज बोल नहीं रही हैं आज के टाइम पे, जो शांत बैठी हैं, जिनको बुली किया जा रहा है फिर भी वो शांत बैठी हैं, वो भले ही उनके मेज पर ना हो, ट्रंप की मेज पे ना हो एक तरीके से, लेकिन वो उनकी मेन्यू में जरूर है। इसका मतलब ये है कि आज दूसरी कंट्रीज का नंबर है लेकिन वो मेन्यू में है, कल उनका भी नंबर आएगा। और इसलिए सारी जो मिडिल पावर कंट्रीज हैं उनको एक हो जाना चाहिए। और आप देखोगे
ये इंडिया के लिए भी काफी सबल मैसेज था, काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज था एक तरीके का, क्योंकि इंडिया भी बार बार ट्रंप के बुली करने के बाद में इंडिया ने अभी तक कुछ खास ऐसा जवाब नहीं दिया है, क्योंकि इंडिया इसलिए भी थोड़ा सा पीछे हट रहा है। आप देख रहे हो ट्रंप किस तरीके के सनक भरे काम कर रहे हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के किए हुए मैसेजेस को लीक कर दे रहे हैं, नॉर्वेजियन जो प्रेसिडेंट हैं उनको अलग मैसेज करके बोल रहे हैं कि आपने नोबेल प्राइज हमें नहीं दिया तो इस वजह से अब दुनिया में शांति स्थापित करने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो इस तरीके के उनके बयान है। और आप ये देखिए, जो मार्क कार्नी है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा महाशक्तियां आर्थिक ताकत और व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। सीधी सी बात है, ये डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर में एक तरीके का अटैक था, क्योंकि अमेरिका इस टाइम पे यही कर रहा है कि कहीं टैरिफ लगा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हो कि ग्रीनलैंड को लेने की बात कर रहा है कि हमारी सिक्योरिटी इससे जो है खराब हो रही है, हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, इस वजह से हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे। ताकतवर देशों के आगे झुकना सुरक्षा नहीं है, इनका कहना है। इन्होंने डायरेक्ट ये बात बोली कि जो आप बाइलेटरल समझौता करते हो, द्विपक्षीय किसी देश के साथ में समझौता करे हो, वो सामने वाला इतना ताकतवर देश है और अपनी तरीके से बातें आपसे मनवा रहा है, तो ये कोई आपकी संप्रभुता नहीं है, ये तो आप एक तरीके से गुलाम होकर के काम कर रहे हो। जैसे जब अमेरिका के साथ में कोई कंट्री आज के टाइम पर ट्रेड को लेकर के, टैरिफ को लेकर के बातचीत कर रहा है, तो अमेरिका इतना जो है डोमिनेट कर रहा है उस चीज पे कि वो जो चाहता है कि यही चीज होनी चाहिए वही चीज होनी चाहिए, और सामने वाला कोई बात बोलेगा तो उसकी बात सुनी नहीं जा रही आज के टाइम पे। तो अगर कोई कंट्री चुप होकर के ये बात मान ले रहा है तो ये तो उसकी संप्रभुता। भाई तुम अपने फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से उसका निर्णय अपने तरीके से ले ही नहीं पा रहे। जैसे इंडिया को बोला गया कि रशिया से ऑयल लेना कम कर दीजिए आप, क्योंकि अमेरिका अब हमें बता रहा है कि भाई तुम रशिया से ऑयल लेना कम कर दो, और हमें उस तरीके से काम करना पड़ रहा है। तो ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो फिर हमारी खतरे में चली गई है भाई। तो ये सारी चीजें इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, और इसी मैसेज को देख करके ट्रंप एकदम से भड़क गए। और देखिए इन्होंने और क्या कहा था, द्विपक्षीय सौदे महाशक्तियों से करना कमजोरी की स्थिति है, सिर्फ सैन्य या आर्थिक ताकत नहीं, मूल्य, भरोसा और नियम भी शक्ति है। उन्होंने कहा सिर्फ सैन्य या आर्थिक ताकत ही नहीं। जिस तरीके से अमेरिका अपने सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है कि देखो वेनेजुएला में मैंने कैसा कर दिया, और अब देखो अब ईरान की तुम्हारी बारी है, और फिर वो यही बोल रहे हैं कि देखो ग्रीनलैंड अब तुम्हारी बारी है। इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से चाहेंगे हम वो ग्रीनलैंड लेकर के ही रहेंगे। यहाँ पे जो चीजें उन्होंने कहा यही सिर्फ ताकत और आर्थिक ताकत ही, यही सारी चीजें नहीं होती हैं। एक मूल्य होता है, भरोसा और नियम होता है, कानून होता है, दुनिया जिस बेस पे चल रही है। अदरवाइज कल को कोई भी कंट्री पावरफुल है वो उठ करके कहते कि ये बगल वाली कंट्री हमारी है पूरी की पूरी, और उस पे कब्जा जमा ले। तो जब यही सारी चीजें देखी ट्रंप ने, और ट्रंप एकदम से आए हैं और इन्होंने क्या बोला है, मतलब ये धमकी देना और किसी कंट्री को नीचा दिखाना हुआ है एक तरीके से। जो चीजें यहाँ पे इन्होंने बोली हैं, बोली क्या है, कनाडा गेट्स अ लॉट ऑफ फ्रीबीज, कनाडा को बहुत ही फ्रीबीज मिलता है, मुफ्त की चीजें जो है अमेरिका से वो पाता रहता है हमेशा, और उनको कम से कम ग्रेटफुल होना चाहिए अमेरिका को लेकर के, उनकी जो है एहसानमंद होना चाहिए अमेरिका का। लेकिन फिर भी वो इस चीज को मानते ही नहीं है। वो कितने जो है एहसानमंद नहीं है, एक तरीके से कह लो नमक हराम है वो कितने, और वो बिल्कुल भी अमेरिका के लिए रेस्पेक्टफुल नहीं है। ही वाजंट सो ग्रेटफुल, ट्रंप टोल्ड द ऑडियंस, कनाडा लिव्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स। क्या कहा इन्होंने, कनाडा लिव्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स, रिमेंबर दैट मार्क नेक्स्ट टाइम यू मेक योर स्टेटमेंट। इन्होंने इतने सबल तरीके से बोला कि मार्क, उनके जो प्रेसिडेंट है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है, उनको डायरेक्ट इन्होंने पॉइंट आउट करके बोला कि मार्क आगे से कोई स्टेटमेंट बनाते हुए ना ये ध्यान रखना कि हम तुमको कितनी फ्री की चीजें, मुफ्त की चीजें उपलब्ध करवाते हैं और तुम कितने ही ज्यादा अनग्रेटफुल हो अमेरिका के लिए। तो ये चीज, लेकिन आप ये देखो, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आज का नहीं है, इसको ट्रंप ने बार बार रिपीट किया है। ये पैटर्न किसी कंट्री को धमकाना, और कनाडा को लेकर के भी जो पैटर्न है वो भी एकदम कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ग्रीनलैंड के बाद में कल नंबर आ सकता है कनाडा का, क्योंकि बार बार ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का एक 51वां स्टेट बताया है, 51वां राज्य बताया। आप देखिए, जब ये दूसरे सेकेंड टर्म में प्रेसिडेंट भी नहीं थे ट्रंप, उस टाइम पे भी इन्होंने ऐसे पोस्ट मारा था अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर में कि देखिए अमेरिका क्यों कनाडा को $100,000 की सब्सिडीज क्यों प्रोवाइड करवा रहा है। जो कनाडा है उसको अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए, और मेनी कैनेडियंस वांट कनाडा टू बिकम द 51st स्टेट। और कनाडा के बहुत से लोग चाहते हैं कि वो अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। तो आओ शामिल हो जाओ, इससे आपको बहुत सी चीजों में छूट मिल जाएगी, टैरिफ वगैरह नहीं देना पड़ेगा आपको। मतलब ये क्या कह सकते हो आप, ये धमकी ही तो हुई, और ये कोई किसी मित्र राष्ट्र के साथ में ये बातचीत नहीं कही जा सकती है। ये धमकी है सामने वाले के लिए कि हम धमका करके तुमसे काम करवाएंगे। और यहाँ पे देखिए उसी के बाद में अभी ये आप कह लो 2025 के जनवरी में भी इन्होंने एक चीज बोली थी। क्या बोली थी, मैंने वही सेम बात इन्होंने दोहराई थी कि बहुत से कनाडियन जो है अमेरिका का 51वां स्टेट बनना चाहते हैं, और जो है उनको इससे क्या होगा कि वो जो उनको टैरिफ वगैरह लग रहा है, उनके ऊपर में टैक्सेस लग रहे हैं, वो काफी कम हो जाएंगे, एंड टोटली सिक्योर फ्रॉम द थ्रेट ऑफ द रशिया एंड चाइना। और ये बार बार एक ही रीजन दे रहे हैं आज के टाइम पे सारे देशों को जिन पे कब्जा कर रहे हैं कि रशिया और चाइना इनके लिए थ्रेट हैं, जिसकी वजह से और देशों को और जो कंट्रीज हैं उनको अमेरिका के अंदर में शामिल हो जाना चाहिए।
और अभी की कुछ दिनों पहले की ये पोस्ट है उनकी, जिसको पूरे तरीके से अल्टर्ड करके एकदम से इसको फेक तरीके से बनाया गया है। फेक तरीके से बनाने के बाद भी अमेरिका जैसे इतनी बड़ी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते हैं। और आप देख सकते हो ये यूक्रेन के लिए मीटिंग बुलवाई गई थी जो है 2025 में। तो यहाँ पे सारे ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो जॉर्जिया मेलोनी भी हैं, ये उर्सुला वॉन भी हैं, और यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन भी हैं, स्टामर भी हैं। सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे मैप कुछ और होता है, लेकिन इस मैप को ऑल्टर करके क्या दिखाया गया है कि पूरा का पूरा ग्रीनलैंड इनके कब्जे में है, अमेरिका के कब्जे में, पूरा का पूरा कनाडा कब्जे में है, वेनेजुएला कब्जे में है, क्यूबा कब्जे में है। मतलब ट्रंप ने ये अभी 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा ये एरिया अमेरिकन फ्लैग के अंदर में दिखा दिया। तो आप देखो ये पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप धमकी ही समझो। और एक दूसरा पोस्ट इन्होंने ये किया है, आप देख लो कितना कितना आप कह लो कि एकदम से रिडिकुलस पोस्ट है, जिसमें इन्होंने ग्रीनलैंड, रिडिकुलस तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुके हैं इस टाइम पे इन सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि ये कब्जा तो करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये कब्जा करेंगे किसी ना किसी तरीके से, अगर ये सही सलामत बचे रहेंगे कंटिन्यूअसली तो। ग्रीनलैंड टेरिटरी स्टैब्लिश्ड इन 2026, अमेरिका की ग्रीनलैंड टेरिटरी जो है स्थापित की गई है 2026 में। और आप देखोगे ग्रीनलैंड को लेकर के बार बार बता रहे हैं कि हम रशिया और चाइना को अपना पड़ोसी नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए और हम सिक्योरिटी पर्पस से इस चीज को चाहते हैं। और इन्होंने दावोस की मीटिंग में फिर से ग्रीनलैंड की बात को दोहराया, फिर से इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के इन्होंने बातें दोहराई कि हमने वहां पे भी युद्ध रुकवाया था और ये सारी चीजें बोली। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इंडिया को इन सारी चीजों से जो है क्यों एक चेतावनी लेनी चाहिए। बात क्या है, आप देखोगे इंडिया को बार बार बुली किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से, चाहे वो ट्रेड के थ्रू चाहे किसी और चीज़ के थ्रू। एक बारी वो बोलेंगे कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर वो बोलेंगे कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे, उतना टैरिफ लगाएंगे। फिर वो कहेंगे कि निगोशिएशन के लिए ये लोग आए नहीं, इस वजह से हमने ऐसा कर दिया। फिर ये मतलब इनका बोलने का कोई सेंस ही नहीं है, कभी भी कुछ बोल रहे हैं और इंडिया की तरफ से कुछ अलग जवाब आता है, अमेरिका की तरफ से कुछ अलग जवाब आता है। तो यहाँ पे ये भी स्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बात इसमें असली है क्या। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ में आप देखो डिफेंस को लेकर के एक दबाव बनाया जा रहा है कि हमसे जो है चीजें परचेज करो, ज्यादा से ज्यादा रशिया से ऑयल कम परचेज करो। मतलब इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्री तरीके से फॉलो करने के लिए इतना ज्यादा इस पे दबाव बनाया जा रहा है इंडिया के ऊपर कि फ्री तरीके से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुद से फॉलो ही नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये है, जिस तरीके से अमेरिका ये सारी साइंस दे रहा है, ये सारे सिग्नल दे रहा है, कभी जो है ग्रीनलैंड को, कभी कनाडा को लेकर के, तो आने वाले टाइम पे जो अदर कंट्रीज हैं लाइक रशिया और चाइना होगी, इनको भी एक अच्छा मौका मिलेगा और इनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर हो जाएगा कि जो इनके आसपास की कंट्रीज है उनके ऊपर इन्वेड करें और उनको अपने कब्जे में ले लें। जैसा कि आप जानते ही हो कि चाइना किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की मोह में है, सक्षम वैली में जो है एंटर कर जाता है चाइना, और वो चाहता है तो वो उसके लिए भी अमेरिका कल को बोल नहीं पाएगा कि नहीं भाई ये गलत चीज है, क्योंकि अमेरिका खुद कर रहा है। भाई जब तुम खुद कर रहे हो तो दूसरों को क्या बोल सकते हो। तो यहाँ पे इंडिया के लिए ये वार्निंग है। और इंडिया जब हम बहुत ज्यादा एकदम से चुप भी हो जाते हैं तो भी ये जो है जो आसपास की जो कंट्रीज हैं और एक पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है कि हाँ हम उतने ज्यादा मजबूत नहीं है, इस तरीके का भी मैसेज जा सकता है और जो है कंट्रीज के अंदर में। और तो उसके लिए वो इंडिया को थोड़ा हल्के में भी ले सकती हैं, बात ये भी है। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि ट्रंप से बात करने का भी कोई खास फायदा हो नहीं रहा। जो कंट्रीज बात कर रही हैं वो उनके प्राइवेट मैसेजेस लीक कर दे रहे हैं ट्रंप आकर के कि ये देखो इन्होंने ये मैसेज किया हुआ है, इन्होंने ये मैसेज किया हुआ है। मतलब ये इतनी बड़ी कंट्री और वर्ल्ड लीडर्स ना होकर के ऐसा लग रहा है गली मोहल्ले के लोग हो गए कि देखो इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, इनके कान में जाके कानाफूसी करो, उनके कान में जाके कानाफूसी करो। इस तरीके की जो है चीजें चल रही है ट्रंप की तरफ से। तो लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है इंडिया को भी कोई ग्रुप ज्वाइन करना पड़ जाए, क्योंकि आज का जो जियोपॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा टाइम तक किसी जो है बिना किसी खेमे में शामिल हुए नहीं रह सकते। अगर आप किसी खेमे में शामिल नहीं होगे तो कल को ऐसा हो जाएगा कि कोई भी कंट्री आपके पक्ष में खड़े होने के लिए आएगी ही नहीं। और आज के टाइम पे भी ये सच्चाई हो चुकी है कि अगर हम कितना भी रशिया इंडिया की फ्रेंडशिप कितनी भी हम वाहवाहियां कह लें, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई और रशिया को इंडिया और चाइना में चूज करना हुआ, तो आपको क्या लगता है कि रशिया किसको चूज करेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं और इससे ट्रंप का पूरा पैटर्न दिख रहा है कि वो किस तरीके से अपनी टेरिटरी को, इंपीरियलिज्म को, साम्राज्यवाद को, एक नए तरीके के साम्राज्यवाद को, आर्थिक साम्राज्यवाद को, सिक्योरिटी वाले साम्राज्यवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचना है? क्या इंडिया को भी किसी ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए, मिडिल पावर ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए, या इंडिया को किस तरफ जाना चाहिए, या इंडिया को किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, जो हमारी पहले से पॉलिसी रही है उसी को ही फॉलो करना चाहिए? तो आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए, धन्यवाद।